बेईमानी हिंदी कहानी। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी आई है। अपने छोटे से शहर से मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूँ, लेकिन मैंने घर की हालात देखी है। पढ़ाई के साथ मैंने नौकरी भी की, घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी तो यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर लिया जिसमें से मुझे 12,000 रुपये मिल रहे थे। पहले पहले महीने की सैलरी ली। रक्षाबंधन मनाने में अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफ़र रहता है। सैलरी के पैसे मैं अपने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, ट्रेन में जगह मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जेब में पैसे थे, पैसे पास में ही हो तो खुशी होती है। इस बात का मुझे आज एहसास हो गया था। ट्रेन का लोकल डब्बा पूरा भर गया था। मेरा स्टॉप लास्ट स्टॉप था। कई स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, मज़े से चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर उतर कर मैं भी मज़े लेते कुछ खाता पीता हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ जगह हुई और एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी तो बाहर की ठंडी गर्म में मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे के बाद शोर के कारण मेरी आँख खुल गई। अभी मैंने समय मेरा स्टेशन करीब 1 घंटे दूर होगा। मुझे प्यास लगी। पानी की बोतल लेने के लिए मैं अपने पैंट के पीछे वाली जेब में हाथ डाल रखकर पर्स निकालना चाहा। मेरे तो जैसे ही जान ही निकल गई। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एक कदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर अपनी सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में हर जगह देखा, लेकिन मेरी पर्स कहीं नहीं था। आसपास पड़ोस में खड़े और मैंने बैठे को सबको पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया है। मैंने सबसे पूछा भी, लेकिन सभी का जवाब ना था। सोने के पहले जिस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन रुकी थी, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर वे ट्रेन के नीचे उतरता था कुछ ना कुछ लेने को। वहाँ किसी ने मेरा पर्स चोरी कर दिया। कोई ट्रेन में भीड़ का फ़ायदा उठाकर पर्स चोरी कर के लिए गया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। कुछ घंटों पहले मैं खुश था, अब वो सारी खुशी मेरी चली गई। पर्स में पैसे के साथ मेरी कुछ आईडी भी थी जिसके जाने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई जिससे मेरे त्योहार अच्छा होता। सभी के लिए मैंने उन पैसे से कुछ ना कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। बस मैं सर पकड़ कर बैठ रहा। मेरा स्टॉप सबसे लास्ट था और वो भी आ गया था। ट्रेन से सब उतरने लगे। मैं बस वही अपनी सीट पर बैठा रहा। सबको जाते हुए उतरते हुए मैं देख रहा था। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? मैं यह सोच रहा था। आखिर मैंने अपनी पर्स को ध्यान क्या नहीं रखा? यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद तक मैं वही बैठा रहा। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। आँख मेरी अब भी यहाँ मेरे पर्स खोज रही थी। सोच रहा था कि क्या पता यही कहीं पड़ गई होगी मेरा पर्स। इसलिए मैं सब जल्दी सब्सक्राइब